तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे आज बात करेंगे, आज हम करेंगे बजाज फाइनेंस के ऊपर। मैंने बजाज फाइनेंस पे ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी है, लेकिन काफी सारे कस्टमर जो हो जाते हैं कंफ्यूज, तो मैंने सोचा पहले उनको मैं कुछ क्लियर कर दूं। एक्चुअली होता क्या है, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो बजाज आपको 70% तक का ही फॉइड देता है, 70% का फॉइड देता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी कस्टमर की सैलरी सपोज करो 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये बैंक कितने का फोड़ देगा? 50% का, ठीक है। अब कस्टमर कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, अगर किसी कस्टमर की सैलरी 40,000 रुपये है, वो 50% का फोड़ दे सकता है, मतलब आधा। 40,000 का आधा कितना हो गया? 20,000 रुपये। अब कस्टमर ने क्या कर रखा है, 40,000 रुपये की सैलरी पे ऑलरेडी 10 लाख का लोन उठा रखा है एसबीआई से, ठीक है, जिसकी ईएमआई जा रही है 19,000 रुपये। अब 40,000 की सैलरी पे अगर आप बजाज में फाइल लगाते हो, तो बजाज क्या करेगा? 50% का फॉयर उठाएगा, जिसमें कस्टमर 20,000 रुपए की ईएमआई दे सकता है। अब कस्टमर ने ऑलरेडी 40,000 रुपए की सैलरी पे 10 लाख का एसबीआई से लोन ले रखा है, जिसकी 19,000 रुपए की ईएमआई जा रही है। अब 20 में से 19 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो काफी सारे कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं ऑलरेडी। अब जैसे किसी कस्टमर की सैलरी 1 लाख रुपए है, अब उन कस्टमर ने क्या कर रखा है, एक एप्लीकेशन लोन उठा रखा है 5 लाख का 2 साल के लिए, जिसकी ईएमआई जा रही है 30,000 रुपए, ठीक है। और एक उठा रखा है 12 लाख का लोन नावी से, जिसकी ईएमआई जा रही है 50,000 रुपए, ठीक है। अब कस्टमर क्या कर रहा है, 30,000 रुपए की एक ईएमआई दे रहे हैं, 50,000 रुपए की एक ईएमआई दे रहे हैं, कितने की ईएमआई हो गई? 80,000 रुपए। कस्टमर 1 लाख की सैलरी पे ऑलरेडी 80,000 रुपए की ईएमआई दे रहे हैं। फिर वो ये चीज सोचते हैं कि यार मेरे को ओडी मिल जाए, नहीं, क्योंकि बजाज क्या करता है ना, एप्लीकेशन लोन नावी को बीटी करेगा ना इसको बीटी करेगा। तो अगर आप फ्रेश लेना चाहते हो तो ऑलरेडी आप 1 लाख की ईएमआई, 1 लाख की सैलरी पे 80,000 रुपए की ईएमआई दे रहे हो, और फॉयर कितने का जाएगा? 70 का। 1 लाख पे आप 70,000 रुपए की ईएमआई दे सकते हो, ऑलरेडी आप 80 की दे रहे हो, तो ये केस हो जाएगा डिक्लाइन। इस चीज का ख्याल रखो, क्योंकि मेरे को काफी सारे कॉल्स वगैरह आते हैं, सर मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, मेरे को कितने की ओडी मिल जाएगी। अपनी ऑब्लिगेशन नहीं बताते कि मैं इतने इतने की ईएमआई दे रहा हूँ। पहले वाली कंडीशन में आप एसबीआई का लोन बीटी करवा सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जनरली मैं काफी बार क्लियर भी कर चुका हूं, मैं आज दोबारा से क्लियर कर देता हूं। किन कस्टमर को ओडी लेनी चाहिए और किन कस्टमर को पर्सनल लोन लेना चाहिए, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। ये काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको जैसे 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, ठीक है, 1 लाख की आपकी सैलरी है, ठीक है, और 10 लाख रुपए आपको पैसा चाहिए। अगर आपको पूरा पैसा 10 लाख रुपए करना है यूज, अगर आपको पूरा पैसा यूज करना है 10 लाख रुपए, और आप 10 लाख रुपए ले रहे हो 5 साल के लिए, 60 मंथ के लिए, अगर आपके पास में 5 साल कोई जरिया नहीं है पैसा आने का, ठीक है, अगर आपने 1 लाख की सैलरी, 10 लाख रुपए आपको चाहिए, और पूरा पैसा आपको यूज करना है, आपको मकान में लगाना है या आपको किसी बीमारी, हारी बीमारी में लगाना है, और 5 साल आपके पास में कोई जरिया नहीं है कि आपके पास कोई पैसा आएगा आप पूरी पेमेंट कर दोगे, आपके पास 5 साल कोई जरिया नहीं है, आपको खाली किस्तें देनी है, तो आप ओडी मत लो, आप पर्सनल लोन की तरफ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको 10 लाख रुपए पूरा यूज करना है, हर महीने आप ईएमआई दो, आपका आउटस्टैंडिंग कम होता रहेगा। सबसे बेस्ट है उन लोगों के लिए आप पर्सनल लोन लो। ओडी उन कस्टमर्स को लेनी चाहिए कि अभी मेरे को जरूरत, जैसे किसी कस्टमर की 1 लाख रुपए सैलरी है और 10 लाख की ओडी वो एलिजिबल है। अब उनको आज पैसा नहीं यूज करना, उनको 1 साल बाद करना है, 5 महीने बाद करना है, या 2 साल बाद करना है, या उनको पैसा जब यूज करना है कि कभी कोई हारी बीमारी आ गई या कोई जरूरी कोई फंडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ गई, उनको इन फ्यूचर के लिए लेना है, तो उन कस्टमर्स को ओडी लेनी चाहिए। अगर जैसे 1 लाख रुपए किसी की सैलरी है, 10 लाख रुपए चाहिए, पूरा पैसा उनको यूज करना है, अगर वो लोग ओडी लेंगे तो वो क्या करेंगे, 10 लाख का मोटा मोटा 12,000 रुपए हर महीने ब्याज के तौर पर देंगे। जैसे उन्होंने अगर 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है, 10 लाख पे मैं मोटा छोटा छोटा एग्जांपल लगा लेता हूँ, 12,000 रुपए महीने का ब्याज देंगे। अगर वो पूरे 10 लाख यूज कर लेते हो, पहले महीने दिया, दूसरे महीने 12,000 रुपए दिया, तीसरे महीने 12,000 रुपए दिया, चौथे महीने 12,000 रुपए दिया, ऐसे करते करते वो 24 महीने 12,000 रुपए देंगे, और फिर पार्ट पेमेंट कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं है। फिर 25वें महीने क्या होगा, 25वें महीने ये जो 10 लाख रुपए आपने ओडी के लिए लिए थे, वो आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा।
फिर पहली ईएमआई आपकी जानी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये जो आपने 24 महीने दिए हैं वो पैसा खाली आपने ब्याज कर दिया है। 25वें महीने से दोबारा 10 लाख की ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अगर आप 5 साल के लिए लेते हो 10 लाख की ईएमआई, तो 25,000 रुपए लगा लो मोटा-मोटा, फिर से आपके 25,000 रुपए महीने की ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। जो आपने 24 महीने तक दिया वो खाली ब्याज है। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 12-12 हजार रुपए दिए वो मेरा आउट 10 लाख में से कम होगा, जो कि नहीं होगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ओडी उनको लेनी चाहिए जिनको पैसा यूज अभी नहीं करना, या फिर ओडी उन लोगों को लेनी चाहिए कि अभी मैं 10 लाख रुपए यूज कर रहा हूँ, लेकिन 5 महीने बाद में मेरे पास कहीं से प्रॉपर्टी बिकेगी या कहीं से मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं इसको पूरा बंद कर दूंगा। उनके लिए ओडी बेस्ट है। अगर आपको पूरा पैसा यूज करना है और आपके पास में कोई जरिया नहीं है 5 साल तक आने का, तो आप पीएल की तरफ जाओ, ओडी की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। और मैं कुछ ओडी में बता देता हूँ। ओडी के अंदर 7 नवंबर तक, 7 नवंबर 2025 तक अगर आप ओडी इसमें लेते हो 15 लाख या 15 लाख से ऊपर, चाहे वो प्राइम लोकेशन है चाहे वो ग्रोथ लोकेशन है, 7 नवंबर 2025 तक अगर आप ओडी लेते हो, चाहे वो आप बीटी करवाओ चाहे वो आप फ्रेश लो, अगर आपका ओडी का लोन अमाउंट 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का बनता है, तो इसमें 13.05 का इंटरेस्ट रेट है अभी। जिन भी कस्टमर्स को फ्रेश ओडी चाहिए या कोई सोच रहा है कि मैं ओडी लेके रख लूं, अगर वो 7 नवंबर तक ओडी को लेते हैं तो उस पर रेट जाएगा 13.05 का। ठीक है, बाकी जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह रहेगी वो आप मेरे से 1 to 1 कंसल्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो, चाहे वो प्राइम लोकेशन हो चाहे वो आपकी ग्रोथ लोकेशन हो। अगर आपका लोन अमाउंट 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का बन रहा है ओडी का, और 7 नवंबर तक अगर आप केस को डिसबर्स करते हो, तो आपको 13.05 का रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। तो जितने भी कस्टमर्स को अभी ओडी लेने की सोच रहे हैं या कोई बीटी करवाने की सोच रहे हैं ओडी के अंदर, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मेरे से बात कर सकते हो। तो बेसिकली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप इवन मेरे को कॉल करके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के ऊपर।